केमिस्ट्री ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ना तो रटी जा रही है ना समझी जा रही है। रात को पढ़ो तो सुबह साफ। सिंपल वो 4 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप इस केमिस्ट्री की मिस्ट्री को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की बेटा जिन्होंने नीट, जेईई, सीयूईटी और बोर्ड के एग्जाम को भी बहुत अच्छे से क्रैक किया है, मतलब कि टॉप किया है ना, बहुत अच्छे मार्क्स से। तो उन्होंने कहा कि हमने एनसीईआरटी को मतलब इतना डेप्थ में जाके पढ़ लिया कि इसकी एक लाइन है, तो आपको भी वैसे करना है। 5 मिनट आप मुझे दीजिए, यानी कि लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ओनली 5 मिनट्स तक आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल आसान होगी। क्लास 10 तक साइंस बहुत इजी था, उसके बाद जैसे 11 में आए तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओ माय गॉड, चलो बायोलॉजी भी हो गया, फिजिक्स भी पढ़ लिया, लेकिन केमिस्ट्री ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ना तो रटी जा रही है ना समझी जा रही है। रात को पढ़ो तो सुबह साफ। राइट, ये सभी बच्चों की है परेशानी और बहुत बड़ी है समस्या कि इसको हम कैसे पढ़ें। तो पूनम मैम लेकर आई है आपके लिए सिंपल वो 4 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप इस केमिस्ट्री की मिस्ट्री को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, ये इतनी बड़ी परेशानी को आप केवल सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो करके मेरे साथ आप केमिस्ट्री को बनाएंगे बिल्कुल इजी। तो 5 मिनट आप मुझे दीजिए, यानी कि लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। ओनली 5 मिनट्स तक आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल आसान होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस केमिस्ट्री की मिस्ट्री की दुनिया को आसान बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप्स, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों। सबसे पहले केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। राइट, यानी आपके कोई भी सब्जेक्ट हो उसका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। आप 11th में आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। लेकिन अब आप 12th में हैं और 12th के बाद में आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो, जेईई हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप सिंपली हर कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपने ही सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री का बेसिक जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना होगा। यानी कि आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर 3 प्रॉपर सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से भाई? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। राइट, तो सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है। आपने 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12th में भी आपकी आधा 12th का साल निकल चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल सिंपली जो टॉपिक्स में बता रही हूं उन्हीं को फॉलो करना है बेटा। यानी कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री यदि अच्छी करनी है, यानी कि अगर 12th में और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे अच्छे से कवर करना है। यानी मोल कॉन्सेप्ट यदि आपने अच्छे से पकड़ लिया तो आपका जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, चाहे वो सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, उसके सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। राइट, उसके बाद में आते हैं हम इनऑर्गेनिक पर। मैम इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़े, ये तो पूरा थ्योरी है, याद ही नहीं होता है। याद करना ही क्यों है भाई, इसको हमें समझना, और समझने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद करो। यानी कि आपको पूरे जितने भी आपके SPDF के तत्व हैं उन तत्वों को ट्रिक से याद करो। जैसे कि हलीना ने किया रब से फरियाद, शक्ति, विक्रमन, फीको, नीको, जिन, ये सब जो एलिमेंट्स के नाम जो ट्रिक्स में बता रही हूं, इसी ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं ताकि पूरी पीरियोडिक टेबल आपको पॉइंट्स में याद हो। राइट, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस कहां से निकलेंगे भाई, ओनली ऑन केमिकल बॉन्डिंग से। तो आपको यहां पर केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे 11th में बार बार कह रही हूं बर्बाद हुई हो, अगर आपने ये पॉइंट्स यदि अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी इनऑर्गेनिक जो है, जो बोरिंग सब्जेक्ट है, वो इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको बहुत हार्ड लगती है, उसकी नेम रिएक्शंस आपको बहुत हार्ड लगती है, बट नेम रिएक्शंस को करने का बेस्ट तरीका है कि आप IUPAC नामकरण जो है, IUPAC नामकरण अच्छे से करो तैयार। उसके जो 4-5 जो सिंपली रूल्स हैं उनको फॉलो करो, लंबी श्रृंखला का चयन करो, फिर उनका क्रमांकन करो, फिर उसके क्या बोलते हैं उसको, जितने भी आपके नाम, मतलब यूं कह दो कि अनुलग्न है, पूर्व लग्न है, उनको ट्रैक करो।
तो आपका IUPAC नामकरण भी बहुत ईजी होने वाला है। उसके बाद आता है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चा यहाँ फंस जाता है, मैम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़े? GOC जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना, 11th के अंदर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। GOC में आपको क्या करना है, कुछ इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, राइट, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट हो गया, राइट, तो ये जैसे कि मेसोमेरी इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, तो ये इफेक्ट्स जो है वो आपको अच्छे से कवर करने, देन इट्स ओके। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये है आपका बेसिक। अगर आपने केमिस्ट्री में इनको पकड़ लिया तो अब आपके हाथ से केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं जा सकती है। वो कहते हैं ना, रात को पढ़ो और सुबह साफ, केमिस्ट्री तो बेवफा है। अगर आपने इनको पढ़ा तो वो वफा जरूर करेगी, राइट बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेप, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि आपको क्या करना है कि अपन कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री वैसे ही बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, मैं कह रही हूँ, है ना, लगता है ना? एग्री करते हो ना? तो कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि यस मैम बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा, आज के बाद नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आज के बाद इसलिए लगेगा क्योंकि अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके लिए आपको बुक नहीं उठाना है। आप क्या करते हो, NCERT फॉलो करते हो, तो NCERT को पहले उठाया और अपन ने बाद में अपन कोई भी क्लास को देखेंगे, नहीं। अब आपको ऐसा नहीं करना है, अब अपना रूल और रेगुलेशंस को बदलना होगा। क्या करना होगा, आपको पहले जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, तो सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 247 के ऐप पर जाना है, वहां पर केमिस्ट्री का जो भी लेक्चर जिस भी टॉपिक का चाहिए वहां से आपको उठाना है, राइट। अड्डा 247 का ऐप जो है आप डाउनलोड करो, उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, अड्डा 247 के ऐप पे जाकर केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ना है उसका लेक्चर आप पहले देखो, जो पूनम मैम ने पढ़ाया है, आराम से उस लेक्चर को देखो। देन उसके बाद उसके लिए आप क्या पढ़ो, रीड NCERT, उसके बाद NCERT को फॉलो करो। देन आ जाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, और उसके बाद जो आपने टॉपिक पढ़ा है आप उसके क्वेश्चंस लगाओ। अब जब आप उस टॉपिक को पढ़ करके उसका पहले ही आपने मैम से समझ लिया, पूनम ने क्या समझाया, समझाने के बाद में आपने उसका थ्योरेटिकल भी आपने बुक से उस पॉइंट्स को पढ़ लिए, उसके बाद आपने क्वेश्चन लगाए, तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक समझ में आया है और कौन सा नहीं, राइट। उसके बाद आते हैं हम अगले अपने स्टेप पर, जो कि है स्टेप थर्ड। दिस इज द पावरफुल स्टेप फॉर यू। क्या भाई, क्यों है मैम, ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि यहां पर आपको ये करना है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, तो अपन ने ये तो देख लिया कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ना कैसा है, उसका मेथड तो देख लिया, बट अब जब आप मेथड करने के बाद में, मेथड फॉलो करने के बाद में, अब फिजिकल केमिस्ट्री के अगर क्वेश्चंस लगाने हैं तो वो कैसे होंगे, प्रैक्टिस कैसे करें मैम? तो आप सुनो, ध्यान से सुनना, ये बहुत पावरफुल है कि जब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चंस लगाना है तो फटाफट क्या करना है, फॉर्मूला शीट आपको क्या करनी है, फटाफट फॉर्मूला शीट को आपको रिवाइज करना है, और रिवीजन करने के बाद आपको तुरंत उसके न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि एस तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, केमिस्ट्री को इतना जल्दी आसानी से कवर करना पॉसिबल नहीं है। ये मेरे अपने अनुभव से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बेटा आपको उसके फॉर्मूलाज की एक सीट बना लेनी है, और उस सीट को आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि आपको वो फॉर्मूलाज याद होंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल ही आएंगे, और न्यूमेरिकल हल करेंगे कैसे, जब अपने को फॉर्मूला आएगा, राइट। देन आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, हमने अभी पढ़ा ही था, वैसे ही उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपने NCERT को रीड किया, रीड आपको कम से कम 2 बार करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात किया बेटा जिन्होंने नीट, JEE, CUET और बोर्ड के एग्जाम को भी बहुत अच्छे से क्रैक किया है, मतलब कि टॉप किया है ना, बहुत अच्छे मार्क्स से। तो उन्होंने कहा कि हमने NCERT को मतलब इतना डिप्थ में जाके पढ़ लिया कि उसकी एक एक लाइन हमें पता है। तो आपको भी वैसे ही करना है, डेडिकेशन रखना बहुत जरूरी है किस चीज के लिए। तो NCERT को कम से कम बता रही हूँ बेटा, कम से कम 2 बार अगर आपने रीड कर लिया तो उसकी लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाएगी। डन। उसके बाद आते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, यानी कि आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। जैसे ये आपका एक पेज है, इस पेज के अंदर आपको यहाँ भी रिएक्शंस और यहाँ भी, क्योंकि ऐसे तो आप बहुत सारे नोट्स बना लो तो आप खुद ही डरने लगोगे, है ना,
कितने लोगों के साथ हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम पहले तो नोट्स बनाते रहते हैं सुंदर सुंदर सुंदर, और एग्जाम में फिर उन्हीं से डरते हैं ना कि इतने सारे नोट्स हो गए भाई कैसे पढ़े। तो अब आपको बहुत सारे नोट्स नहीं बनाने, आपको बनाने केवल शॉर्ट नोट्स, यानी कि शॉर्ट नोट बनाओगे तो आप फटाफट कम पेजेस में आसानी से उन चीजों को कवर कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शंस है उनको शॉर्ट नोट में लिख करके तैयार रखो और उनको बार बार रिवाइज करो, तो ऑर्गेनिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राइट बच्चों, अब आता है लास्ट फोर्थ इस मोस्ट पावरफुल स्टेप, यानी कि वो क्या है आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी। यानी कि कितना भी कुछ भी पढ़ लो, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमेशा ऐसे लगता है कि मैम मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अगर मैंने रिवाइज नहीं किया तो मेरे मन में ऐसे रहता है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं। मेरा पर्सनल अनुभव बताऊं तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं पूरा बुक पढ़ने के बाद अगर रिवीजन ना करूं तो मुझे लगता है कि मेरे को कुछ याद नहीं है। अगर ऐसा सब आप लोगों के साथ भी होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बच्चों, रिवीजन स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें। आपको मैंने कहा कि फॉर्मूला शीट बनानी है और उसका जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो बार 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 बार। और आपको लगता है कि कितने ही सॉल्व करें मैम, तो आप डेली के 5 क्वेश्चन का टारगेट ले लो कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन तो लेने ही लेने। दैट्स इट, 5 क्वेश्चन ले लो भाई साहब, 5 क्वेश्चन को डेली निकालो, फॉर्मूला शीट को देखो, क्वेश्चन निकालो, फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारा थ्योरी है तो अब आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ना। हमने एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया, फिर एनसीईआरटी बुक को 2 बार पढ़ लिया, अब मैम अब कुछ नहीं, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। आप क्वेश्चन करना शुरू करो। आप कोई भी टॉपिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन चैप्टर लिया, उसके क्वेश्चंस निकालने शुरू किए। अब आपको हो सकता है कि आपको अणुसंख्यक गुणधर्म में से हिमांक अवनमन का क्वेश्चन नहीं बना, यानी कि अब हमें समझ आ गया कि हमारा टॉपिक कहां पर गड़बड़ है, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो अपने पास क्या है कि अपने पास डी एंड एफ ब्लॉक है। डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन किए, डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन किए तो हमने देख लिया कि हमें डी ब्लॉक के जो यौगिक है उनके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो हमें वो यौगिक वाला ही टॉपिक पढ़ना है। क्वेश्चन करो फिर टॉपिक पढ़ना जो वीक है, जहां के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सिलेबस भी कवर होगा, टॉपिक भी कवर होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। डन। लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर आपको केवल और केवल नेम रिएक्शन पर फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट क्या है, नेम रिएक्शन। अगर आपने नेम रिएक्शन को अच्छे से पकड़ लिया तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट नोट के रूप में सारी नेम रिएक्शन को एक साथ उतारना होगा, राइट बच्चों। तो ये था पूरा केमिस्ट्री का एक स्ट्रैटेजी, जिसको आप यदि 4 स्टेप्स में पूरा फॉलो करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप पूरी केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं और कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो बच्चों, कैसा लगा आज का ये गाइडेंस वीडियो, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपको कितना हेल्प हुआ ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलना। तो चलते हैं बच्चों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपकी पूनम मैम आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर गाइडेंस वीडियो जरूर लेकर आएगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।